हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 16 जुलाई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एटीएम has been set up as a pilot project. Options are पानीपत, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सेटअप किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भी यदि हम पर्टिकुलरली बात करें तो गुरुग्राम के फारूक नगर में, फारूक नगर। ओके, ये मशीन जो इंस्टॉल की गई है ये की गई है अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशन का है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ यूएन। ओके, और इसे बोला जाता है ऑटोमेटेड मल्टी कॉमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। ओके, जो ये ग्रेन एटीएम है इसे बोला जाएगा ऑटोमेटेड मल्टी कॉमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। और इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्हीं के पास पोर्टफोलियो आता है फूड और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का भी। और उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो एटीएम है इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा सभी राशन डिपो पे स्टेट के। ओके, इंस्टॉल्ड एट ऑल राशन डिपो अक्रॉस द स्टेट। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका होगा कंज्यूमर्स को, बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स को। सेकेंड बेनिफिट है इसका कि डील किया जाएगा विद द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन एट गवर्नमेंट डिपो। गवर्नमेंट डिपो पे जो शॉर्टेज है फूड ग्रेन का उसके साथ डील किया जा सकता है। एंड थर्ड है मोर ट्रांसपेरेंसी आएगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जन स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग हरियाणा के किस जिले में एसएमएस के माध्यम से जल शुल्क बिल भेजना शुरू कर दिया है। द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा हैज स्टार्टेड सेंडिंग वोटर चार्जेस बिल थ्रू एसएमएस इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हरियाणा को, उन्होंने स्टार्ट किया है वोटर चार्जेस बिल जो है वो सेंड करेंगे वो एसएमएस के थ्रू। तो ऐसा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा। ऑप्शन है पंचकुला में, हिसार में, रोहतक में या फिर गुरुग्राम में। तो इसका सही आंसर है पंचकुला, ए इज द राइट आंसर। ओके, ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट किया गया है पेपरलेस वोटर चार्जेस बिल थ्रू एसएमएस फॉर रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। ये इनिशिएटिव लिया गया है पीएचईडी हरियाणा के द्वारा। इसमें जो बिल डिलीवरी होगी वो मोबाइल पे होगी, एसएमएस के थ्रू होगी। एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है ये, इसमें पेपर का यूज नहीं होगा, तो सेव पेपर सेव ट्री होगा। एंड पे यूजिंग भारत बिल पे सिस्टम ऑन 500 प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट टू बी कवर इन स्टेजेस। ओके, इनिशियली ये स्टार्ट किया गया है पंचकुला से, धीरे धीरे जो है सभी स्टेट इसमें कवर की जाएंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस जिले में कोविड मरीजों के लिए पहले प्री फैब्रिकेटेड कंटेनर आधारित 102 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। द फर्स्ट प्री फैब्रिकेटेड कंटेनर बेस्ड 102 बेड हॉस्पिटल फॉर कोविड पेशेंट विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर पंचकुला, हिसार, रोहतक और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर है ये बनाया जा रहा है फरीदाबाद में, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फरीदाबाद का लोकल सिविल हॉस्पिटल है वहां पे ये बनाया जा रहा है। और इसका पर्पस क्या है इसे सेटअप करने का, इसे सेटअप करने का पर्पस है टैकल करना है कोविड क्राइसिस को और प्रिपेयर करना है फॉर द थर्ड वेव। ओके, और इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, फंड आएगा सेंटर की तरफ से, सेंटर इसके लिए फंड करेगा। और इसके किसके द्वारा बनाया जाएगा, इसे बनाया जाएगा टाटा स्टील कंपनी के द्वारा, बिल्ड बाय टाटा स्टील कंपनी। ओके, और इसमें जो है 17 कंटेनर का यूज किया जाएगा। और फैसिलिटी क्या प्रोवाइड की जाएगी, सभी बेसिक फैसिलिटी और रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी जाएगी। एंड यहाँ पे जो है सपोर्ट किया जाएगा 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्लांट। ओके, जो ऑक्सीजन प्लांट है वो कितना ऑक्सीजन सप्लाई करे, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1000 लीटर पर मिनट।
एट प्रेजेंट इसकी कैपेसिटी कितनी है, करंट में इसकी कैपेसिटी है 200 लीटर पर मिनट की, जो कि बहुत कम है। इसे बढ़ाकर किया जाएगा 1000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी। ओके, और ये जो प्लांट है ये सेटअप किया जाएगा एनएचपीसी के द्वारा। एनएचपीसी एनएचपीसी के द्वारा ये किया जाएगा अंडर सीएसआर ड्राइव, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप सभी को पता ही होगा सीएसआर के बारे में। सीएसआर के के अंडर जो है एनएचपीसी के द्वारा ये सीएसआर के थ्रू जो है किया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने किस मंत्रालय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया? बंडारू दत्तात्रेय has been sworn in as the 18th governor of Haryana. He served as the Union Minister of State for which portfolio? Options are Ministry of Railway, Ministry of Labour and Employment, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation और all of these। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने इन सभी मिनिस्ट्री में काम किया है। All of these is the right answer। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो है इनका जन्म हुआ था जून 12 1947 में। जून 12 1947 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे मेंबर ऑफ 10th लोकसभा 1991 में। 1991 में 10th लोकसभा में मेंबर ये सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद 1998 में इन्होंने इलेक्शन जीता था सिकंदराबाद लोकसभा सीट से, और ये जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्बन डेवलपमेंट बने थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट। एंड देन फ्रॉम 2002 टू 2003, 2002 से 2003 तक जो है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज रहे। रेलवेज। एंड देन फ्रॉम 2003 से 2004 तक, 3 से 4 तक ये रहे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। उसके बाद 2014 में, 2014 में ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रहे। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड देन 2019 में ये गवर्नर बने हिमाचल प्रदेश के, और अब ये गवर्नर बने हैं हरियाणा के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कितने ईएसआई अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी ईएसआई हॉस्पिटल, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल। ऑप्शंस आर 4, 5, 3 और 6। तो ये बनाए जाएंगे 5। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ओके, अभी एक हॉस्पिटल है ईएसआई के रिगार्डिंग, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है जो गुरुग्राम में है। ओके, गुरुग्राम। एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया जाएगा फॉर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल ट्रीटमेंट टू द वर्कर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके साथ साथ जो ये 5 बनाए जाएंगे, ये कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे और इनकी कैपेसिटी कितनी होगी? हर एक की कैपेसिटी जो है वो 100 बेड की होगी, और ये बनाए जाएंगे बहादुरगढ़ में, बहादुरगढ़। एंड देन बावल। बावल जो है ये रेवाड़ी में आता है, बावल रेवाड़ी। बावल एरिया जो है ये इंडस्ट्रियल, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट है, इसलिए एक बावल में बनाया जाएगा। और बाकी 3 कहाँ बनाए जाएंगे? बाकी 3 बनाए जाएंगे सोनीपत, हिसार और रोहतक में। सोनीपत, हिसार और रोहतक में। ओके, इसके साथ साथ 2 ईएसआई डिस्पेंसरी बिल्डिंग भी बनाई जाएंगी। ये डिस्पेंसरी बिल्डिंग जो है ये बनाई जाएंगी गन्नौर और सोनीपत में। ओके, 2 बनाई जाएंगी, एक गन्नौर सोनीपत में और दूसरी राय सोनीपत में।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन। तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीडम फाइटर देश बंधु गुप्ता वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट। इनका जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? ऑप्शन है पानीपत, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था पानीपत में। इनका जन्म हुआ था 14 जून 1901 में। इन्हें जाना जाता है इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ओके, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और उसके साथ साथ इन्होंने आर्ग्यू किया था स्ट्रांगली फॉर द असेंबली स्टेटस ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली को जो है असेंबली स्टेटस दिया जाए। उसके बाद जो है इन्होंने जो है स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था फॉर द सेपरेशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की सेपरेशन के फेवर में ये थे। और फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो है इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रोजाना तेज, रोजाना तेज के नाम से। ओके, और ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दिल्ली। और उसके बाद जब इनकी डेथ हुई थी आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ हिज डिमाइस इन 1951, 1951 में जो है इनकी डेथ हुई थी। एंड इस ये न्यूज जब पंडित नेहरू जी को मिली थी तब उन्होंने बोला था आज दिल्ली सूनी हो गई है, दिल्ली लॉस्ट हिज सोल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ओटो बैराज बिल्ट ऑन घग्गर रिवर इज लोकेटेड। ओटो बैराज जो है ये घग्गर रिवर पे बना हुआ है। आपसे पूछा गया है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन है पंचकुला में है, हिसार, रोहतक या फिर सिरसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है सिरसा में, डी इज द राइट आंसर। तो हम घग्गर रिवर के बारे में भी बात कर लेते हैं। घग्गर रिवर का ओरिजिन तो जो है वो है धक्षाई विलेज जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक रेंज में आता है। ओके, और ये जो है मॉनसून फेड रिवर है, मॉनसून में ये बहती है। और ये हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? हरियाणा में ये एंटर करती है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से नियर कालका। ओके, और ये पास करती है हरियाणा पंजाब में अल्टरनेटिवली। सबसे पहले पंचकुला में, देन मोहाली में एंटर करती है, फिर अंबाला में एंटर करती है, फिर ये पटियाला में एंटर करती है। पटियाला से ये जाती है कैथल में, कैथल से संगरूर, देन फतेहाबाद एंड देन मनसा और फिर सिरसा में। ओके, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरी है मारकंडा, मारकंडा का जो ओल्ड नेम है वो है अरुणा, अरुणा रिवर। ओके, सरस्वती और कौशल्या रिवर, ये जो है ट्रिब्यूटरी है घग्गर रिवर की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हिस्टोरिकल श्यामसार तालाब सिचुएटेड। श्यामसार तालाब जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शन है पंचकुला, हिसार, रोहतक और चरखी दादरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आता है चरखी दादरी में। Now move to the next question. Next question is, सरदार पटेल द सुप्रीम आर्किटेक्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? Who wrote the book title सरदार पटेल द सुप्रीम आर्किटेक्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया? Options are जस्टिस ए के सिकरी, जस्टिस आर के शर्मा, जस्टिस एस एन अग्रवाल और जस्टिस पी डी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लिखी गई है जस्टिस एस एन अग्रवाल के द्वारा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, द बॉडी बिल्डर नीरू समोटा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो बॉडी बिल्डर है ये नीरू समोटा, ये पूछी गई है कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। ऑप्शन में दिया गया है भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर या फिर जींद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झज्जर, ये झज्जर से बिलोंग करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के समरी कीवर्ड्स की। समरी कीवर्ड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया है इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो बनाया जाएगा गुरुग्राम में, गुरुग्राम के फारूक नगर में, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें फारूक नगर। ओके, देन वोटर चार्जेस बिल जो है वो एसएमएस के थ्रू सेंड किया जाएगा। ऐसा सबसे पहले जो है ये किया गया है पंचकुला में। फर्स्ट प्री फैब्रिकेटेड कंटेनर बेस्ड 102 बेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा फरीदाबाद में। एंड बंडारू दत्तात्रेय 18th गवर्नर बने हैं हरियाणा के, ये मिनिस्टर रहे हैं रेलवे में भी एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में भी, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन में भी। ओके, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, ये 5 बनाए जाएंगे। ओके,
उसके बाद हमने बात की है स्टैटिक में क्या क्या हमने देखा है। स्टैटिक में हमने देखा है देशबंधु गुप्ता, ये पानीपत में इनका जन्म हुआ था। ओटो बैराज ये घग्गर रिवर पे है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। हिस्टोरिकल श्यामसार तालाब ये आता है चरखी दादरी में। सरदार पटेल के ऊपर जो है बुक लिखी गई है जिसका नाम है सरदार पटेल द सुप्रीम आर्किटेक्ट इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी गई है जस्टिस एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। उसके बाद हमने बात की नीरू समोटा जो बॉडी बिल्डर है, ये झज्जर से बिलोंग करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।